आज की कहानी हमें ले जाएगी एक ऐसे युद्ध में जहां आसमान आग से भर जाएगा, समुद्र उफान मारेंगे और धरती कांप उठेगी, क्योंकि यह है गॉडजिला और गिडोरा के बीच होने वाली दुनिया की सबसे भयानक लड़ाई की कहानी। कहानी की शुरुआत अंटार्कटिका की बर्फ से ढकी विशाल और रहस्यमयी वादियों से होती है। सदियों से जमी बर्फ के नीचे एक ऐसा प्राचीन टाइटन कैद था जिसका नाम सुनकर भी बाकी टाइटन्स कांप उठते थे। यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि गॉडजिला का सबसे खतरनाक दुश्मन किंग गिदोरा था। वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय विनाश को रोकने के लिए टाइटन्स की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। उनका विश्वास था कि अगर इस प्राचीन शक्ति को मुक्त कर दिया जाए तो प्रकृति का संतुलन फिर से बहाल हो सकता है। लेकिन कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी उम्मीद ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। डॉक्टर एमा रसेल ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया था जो टाइटन्स से उनकी भाषा में संवाद कर सकता था। इस डिवाइस का परीक्षण उन्होंने मोथरा पर किया। शुरुआत में मोथरा बेहद आक्रामक दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वह डिवाइस के संकेत सुनती है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है। इस सफलता से एमा बेहद उत्साहित हो जाती है, क्योंकि अब इंसानों और टाइटन्स के बीच संवाद संभव हो चुका था। लेकिन तभी घटनाएं अचानक खतरनाक मोड़ ले लेती हैं। एक रहस्यमयी पर्यावरणीय आतंकवादी संगठन लैब पर हमला कर देता है। कई वैज्ञानिकों की जान चली जाती है और एमा के साथ उसकी बेटी मेडिसन को भी अपने साथ ले जाया जाता है। जब एमा के पूर्व पति मार्क रसेल को इस घटना की जानकारी मिलती है, तो वह तुरंत अपनी टीम के साथ उन्हें खोजने निकल पड़ता है। कि अंटार्कटिका पहुंचने पर वैज्ञानिक बर्फ के नीचे विस्फोटक लगाते हैं और कुछ ही क्षण बाद एक भीषण धमाका होता है। हजारों साल पुरानी बर्फ टूटने लगती है, धरती कांप उठती है और फिर बर्फ की गहराइयों से किंग गिदोरा बाहर निकल आता है। उसके तीनों सिर एक साथ दहाड़ते हैं और उसकी गर्जना पूरी दुनिया में गूंज उठती है। ये सिर्फ एक जीव की वापसी नहीं थी, बल्कि विनाश के एक नए युग की शुरुआत थी। गिदोरा की दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि समुद्र की गहराइयों में मौजूद गॉडजिला तक को उसके जागने का एहसास हो गया। अब पृथ्वी पर प्राचीन शक्तियों का टकराव तय था। गॉडजिला तेजी से अंटार्कटिका की ओर बढ़ता है। मार्क और उसकी टीम भी वहां पहुंच जाती है और गिदोरा को मुक्त होने से रोकने की कोशिश करती है। दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस अफरा तफरी के बीच मार्क एमा और मेडिसन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एमा अपना फैसला पहले ही कर चुकी थी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के डिवाइस का बटन दबा देती है। डिवाइस की आवाज़ के कारण गिदोरा पूरी तरह होश में आ जाता है। उसका विशाल आकार और डरावनी दहाड़ हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती है। वह तुरंत आसपास मौजूद लोगों पर हमला शुरू कर देता है। मार्क की टीम के कई सदस्य उसके हमले के सामने टिक नहीं पाते। तभी समुद्र का राजा गॉडजिला वहां पहुंच जाता है और दोनों महाशक्तिशाली टाइटन्स के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि गिदोरा की गति और फुर्ती गॉडजिला पर भारी पड़ती है। तभी सैन्य विमान पहुंचकर गॉडजिला की सहायता करने लगते हैं, लेकिन गिदोरा वहां से उड़कर गायब हो जाता है। इसके बाद एमा एक वीडियो संदेश के जरिए बताती है कि वह अपने विशेष डिवाइस की मदद से दुनिया भर में सोए हुए टाइटन्स को जगाने वाली है। उसका मानना था कि यही टाइटन्स पृथ्वी को बचा सकते हैं। कुछ ही देर बाद वह रोडन नामक एक शक्तिशाली टाइटन को जगा देती है। विशाल ज्वालामुखी फट पड़ता है और उसके अंदर से रोडन बाहर निकल आता है। मार्क और उसकी टीम समझ जाते हैं कि अगर गिदोरा को नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वे रोडन को गिदोरा तक ले जाने की योजना बनाते हैं। आसमान में दोनों टाइटन्स के बीच जबरदस्त युद्ध होता है, लेकिन आखिरकार रोडन हार जाता है। इसके बाद गिदोरा इंसानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गॉडजिला फिर से मैदान में उतरता है और गिदोरा का एक सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन इसी दौरान सेना एक शक्तिशाली मिसाइल दाग देती है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है। सबको लगता है कि दोनों टाइटन्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ समय बाद गिदोरा फिर से प्रकट हो जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका कटा हुआ सिर दोबारा उगने लगा था। वह एक ऊंची इमारत पर बैठकर ऐसी दहाड़ लगाता
है जो दुनिया भर में गूंज उठती है। उसकी पुकार सुनकर बाकी टाइटन्स भी जागने लगते हैं। इसी दौरान वैज्ञानिकों को पता चलता है कि गिदोरा पृथ्वी का जीव नहीं, बल्कि एक एलियन प्राणी है जो लाखों साल पहले किसी उल्का पिंड के साथ यहाँ आया था। तभी मोथरा कुछ विशेष संकेत भेजती है और वैज्ञानिकों को पता चलता है कि वह गॉडजिला से संपर्क कर रही है। इसका मतलब था कि गॉडजिला अभी भी जिंदा है। पता चलता है कि वह पृथ्वी के अंदर एक प्राचीन ऊर्जा स्रोत के पास खुद को ठीक कर रहा है। समय की कमी को देखते हुए मार्क और उसकी टीम एक साहसी योजना बनाते हैं। वे गॉडजिला तक पहुंचकर उसके पास एक न्यूक्लियर बम विस्फोट करने का फैसला करते हैं ताकि वह जल्दी स्वस्थ हो सके। मिशन के दौरान डॉक्टर इशिरो स्वयं बलिदान देने का निर्णय लेते हैं। वे अकेले गॉडजिला तक पहुंचते हैं, बम को सक्रिय करते हैं और विस्फोट से पहले आखिरी बार सम्मान के साथ गॉडजिला को स्पर्श करते हैं। कुछ ही सेकंड बाद एक विशाल विस्फोट होता है और समुद्र की गहराइयाँ रोशनी से भर जाती हैं। फिर अचानक समुद्र की लहरें उफान मारने लगती हैं और गॉडजिला पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली रूप में बाहर निकल आता है। उसकी दहाड़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठती है। इसी बीच मेडिसन स्टेडियम पहुंचकर डिवाइस को सक्रिय कर देती है। सिग्नल पूरे इलाके में फैल जाता है और गिदोरा का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। गुस्से में गिदोरा शहर की ओर बढ़ता है। जब एमा को यह पता चलता है तो वह अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है। शहर में भयानक तूफान मचा हुआ था। बिजली, तेज हवाएं और तबाही हर तरफ फैल चुकी थी। गिदोरा मेडिसन पर हमला करने ही वाला था कि तभी गॉडजिला युद्ध भूमि में पहुंच जाता है। वह अपनी परमाणु शक्ति से गिदोरा को पीछे धकेल देता है और दोनों के बीच अंतिम युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि गॉडजिला पहले से ज्यादा शक्तिशाली था, फिर भी गिदोरा लगातार उस पर भारी पड़ रहा था। तभी मोथरा उसकी सहायता के लिए पहुंचती है, जबकि रोडन गिदोरा का साथ देता है। दोनों के बीच भयंकर मुकाबला होता है और अंततः मोथरा रोडन को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। गिदोरा गॉडजिला को आसमान में ले जाकर नीचे फेंक देता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लेकिन अपने साथी को बचाने के लिए मोथरा खुद का बलिदान दे देती है। उसकी सारी ऊर्जा चमकते हुए कणों के रूप में गॉडजिला के शरीर में समा जाती है। उधर एमा और मार्क मेडिसन तक पहुंच जाते हैं। वे डिवाइस को दोबारा सक्रिय करके गिदोरा का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। योजना सफल हो जाती है। तब एमा अपनी बेटी और बाकी लोगों को सुरक्षित भेज देती है, जबकि खुद डिवाइस लेकर दूसरी दिशा में भागती है। गिदोरा उसका पीछा करता है और आखिरकार एमा अपनी जान गंवा देती है। लेकिन उसका बलिदान बेकार नहीं जाता। अब गॉडजिला पूरी तरह बदल चुका था। मोथरा की ऊर्जा और उसके अंदर जमा रेडिएशन मिलकर उसे एक जीवित परमाणु शक्ति में बदल चुके थे। उसका पूरा शरीर आग की तरह चमकने लगता है। गिदोरा अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन अब कोई भी हमला गॉडजिला को रोक नहीं सकता था। आखिरकार गॉडजिला अपनी नई शक्ति का विस्फोट करता है। ऊर्जा की प्रचंड लहरें चारों ओर फैल जाती हैं और गिदोरा धीरे धीरे उस शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगता है। अंत में गॉडजिला अपनी विनाशकारी ऊर्जा से गिदोरा को पूरी तरह समाप्त कर देता है। युद्ध खत्म हो जाता है और शहर में धीरे धीरे शांति लौट आती है। फिर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। दुनिया भर के टाइटन्स गॉडजिला के सामने पहुंचते हैं और सम्मान में अपना सिर झुका देते हैं। अब वे उसे अपना राजा और रक्षक स्वीकार कर चुके थे। गॉडजिला ने न केवल अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराया था, बल्कि एक बार फिर पृथ्वी के संतुलन को भी बचा लिया था। और इसी शानदार तथा भावनात्मक अंत के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। यदि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।